श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि बृहस्पतिवार गुरुवार गुरुवार की अष्टमी तिथि, गुरुवार की अष्टमी हमारे जीवन में हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर देती है। और साथ ही साथ यदि हमारे जीवन में दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य चल रहे हों, किसी कार्य में हम यदि हाथ लगा रहे हैं तो वह कार्य हमारा निष्फल हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यदि हमारा दुर्भाग्य ही चल रहा है तो गुरुवार की अष्टमी भगवान बृहस्पति देव की कृपा से हमारा बृहस्पति हमारी कुंडली में यदि चमक नहीं रहे तो वह ज़रूर चमकेगी। हमें बृहस्पतिवार के दिन पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय करना है और बृहस्पतिवार के जो विशेष उपाय हैं हम सभी लोग इन उपायों को ज़रूर करेंगे। 7 चने की दाल और 41 चने की दाल वाला। और एक विशेष उपाय है, हमें 1 चुटकी हल्दी डाल देना है। 1 चुटकी हल्दी कहाँ पर डाल देना है और हल्दी डालने से हमें क्या फल की प्राप्ति होगी, इन सब की जानकारी वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। एक एक जानकारी हम सभी लोग ज़रूर श्रवण करेंगे। और जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही है, वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज का वीडियो अपने बच्चों के लिए अवश्य करें क्योंकि आपके बच्चे की कुंडली में यदि बृहस्पति ग्रह अर्थात गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत नहीं है तो उसके लिए हम सभी को विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर। सबसे पहले बृहस्पतिवार के दिन जब आप स्नान करें, जब आप स्नान करने के लिए जाएं तो थोड़ी सी आपको पीली सी हल्दी, 1 चुटकी हल्दी, हमें थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी अपने स्नान वाले जल में डाल देना है। क्योंकि स्नान वाले जल में बृहस्पतिवार के दिन यदि हल्दी को हम डालकर स्नान करते हैं तो निश्चित है हमारे जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहला काम में स्नान करते समय हमें 1 चुटकी हल्दी अपने स्नान वाले जल में अवश्य करें। और बृहस्पतिवार के दिन हम सभी को पहले इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और इस दिन जो कि बृहस्पतिवार के दिन बहुत सी माताएं व्रत भी रखती हैं। यदि हमारे घर में आर्थिक तंगी चल रही है तो बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से हमारे सारे सकल मनोरथ पूर्ण होते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन का दिन होता है। इसलिए हम सभी को बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन हमें तुलसी की जड़ में एक पात्र में हमें जल लेना और उसमें थोड़ा सा दूध और 1 चुटकी हल्दी, परंतु याद रहे उस पात्र को हमें तांबे का ना हो, किसी भी और अन्य चीज़ का पात्र हो, आप स्टील का ले सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा दूध, जल, हल्दी, उसे आप डाल दें। डालने के बाद आपको इन सब चीज़ों को लेकर पहुंच जाना है। कहाँ पर? अपने घर पर, जहाँ पर भी आपके घर पर तुलसी का क्यारा दिखाई देता हो, आपके घर में कहीं ना कहीं ज़रूर माता तुलसी का पौधा विराजमान होगा, आप लगाए होंगे। क्योंकि माता तुलसी का पौधा हमारे घर पर रहता है तो हमें एक आनंद की अनुभूति होती है, एक नई ऊर्जा, नई उमंग हमें प्राप्त होती है। इसलिए इन सब चीज़ों को बृहस्पतिवार के दिन जो भी व्यक्ति हल्दी युक्त दूध और उसमें थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा अवश्य डालकर तुलसी के क्यारे में जो भी समर्पित कर देता है उसके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा सदा सदा के लिए बनी रहती है और दुर्भाग्य उसका सौभाग्य में निश्चित है परिवर्तित होगा ही होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। इस दिन हम सभी को केले की जड़ में एक विशेष उपाय करना है। हमें एक पीपल का पत्ता लेना है। किसका? पीपल का पत्ता। एक पीपल का पत्ता लेंगे और उस पीपल के पत्ते पर हमें चने की दाल रखना है। आप एक पीपल का पत्ता, उस पर इस प्रकार की चने की दाल लें। अब बहुत से लोग कहते हैं कितनी चने की दाल? आपको 41 चने की दाल लेना है। इस प्रकार से 1 दाल, 2 दाल, 3, 4, इस प्रकार से 41 दाल को ले लेना है। और थोड़ा सा हमें गुड़ का टुकड़ा रख लेना है। थोड़ा सा हमें गुड़ का टुकड़ा अवश्य रखें। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा गुड़ रख लें। इन सब चीज़ों को लेकर पहुंच जाएं केले की वृक्ष के नीचे और हमें एक पात्र में जल अवश्य रखना है। जल ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें। इन सब चीज़ों को जो आप लाए हुए हैं, पीपल के पत्ते, उस पर आपको 41 चने की दाल रखना है। थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रखना है
और केले की जड़ में रख कर जो आप हल्दी युक्त जल लाए हैं उसे जो है भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए समर्पित कर दें, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति की कृपा हमें प्राप्त होती है और इस दिन केले की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का निवास होता है। इसलिए हम सभी को केले की जड़ में हल्दी युक्त जल अवश्य समर्पित करना चाहिए और जो चीज़ें आप लाएँ 41 चने की दाल उसे और पीपल के पत्ते उसे वहीं पर समर्पित कर कर अपने जीवन में चल रही जो भी आपके जीवन में परेशानी है, समस्या है, उसे आप प्रार्थना स्वरूप में जो है कहते हुए भगवान श्री हरि से एक बार बता दें। निश्चित है बाबा की कृपा आप पर जरूर होगी। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके घर में धन धान्य सुख वैभव की प्राप्ति अवश्य होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। इस दिन हमें 7 चने की दाल लेना है। कितने? 7 चने की दालें और एक पात्र में हमें जल लेना है और इन सब चीज़ों को लेकर पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर बृहस्पतिवार के दिन। उस 7 चने की दाल को एक एक करके बृहस्पतेश्वर महादेव का भाव स्मरण करते हुए, किसका? बृहस्पतेश्वर महादेव या बद्रिकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए एक एक चने की दाल को समर्पित कर देना है। 7 चने की दाल को समर्पित करके अपने जीवन में चल रही अपने बच्चों के लिए, यदि बच्चे की गुरु ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है अर्थात वह गलत संगति में जा रहा है, तो भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए, बृहस्पतेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हुए आपको उन सब चीज़ों को समर्पित करना है। समर्पित कर देने के बाद आप झोली पसार कर, जितनी भी माताएं झोली पसार कर अपने बच्चों के लिए बाबा से प्रार्थना करिए। बद्रिकेश्वर महादेव का भाव स्मरण करते हुए निश्चित है आप इस गुरुवार की अष्टमी पड़ रही है, गुरुवार की अष्टमी। वैसे तो सभी अष्टमी बाबा को बहुत ही प्रिय, इसलिए गुरुवार की अष्टमी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा विशेष करके हमें प्राप्त होती है, साथ ही साथ देवादिदेव महादेव की भी कृपा। इसलिए हम सभी को इस उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। पढ़ते हैं अगले उपाय की। इस दिन पीली चीज़ों को हमें समर्पित करना होता है, इसलिए हमें शहद, आपके घर में बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेश मचा ही रहता है, तो आपको थोड़ा सा शहद ले जाना है। शहद को लेकर माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर उसका लेपन करना है। शहद से लेपन कर दे अच्छे से और थोड़ा सा शहद हमें प्राप्त कर लेना है, प्राप्त करके लाना है। बाबा से प्रार्थना करना है, यह व्यक्ति हमारे घर में बहुत क्लेश मचा रहा है, उसका नाम गोत्र लेकर अपने घर पर लाकर मुख्य दरवाजे पर उसकी आपको 7 बिंदी लगा देनी। कितनी? 7 बिंदी। बृहस्पतिवार के दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, बाबा की कृपा से उसके घर में क्लेश धीरे धीरे करके शांत हो जाता है और बाबा की कृपा जरूर होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस दिन खास करके हम सभी को केले की जड़ में एक घी का दिया अवश्य जलाएं। केले की जड़ में घी का दिया जलाने से हमारे जीवन में जो अंधकार, दुख रूपी अंधकार है, वह बाबा की कृपा से और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से, भगवान बृहस्पति देव की कृपा से ज़रूर दूर होते हैं और उनकी कृपा सदा सर्वदा हम पर ज़रूर बनी रहती है। और इस दिन जो है केले के वृक्ष में पूजन करें, हल्दी युक्त जल समर्पित करें और बृहस्पतिवार के दिन व्रत भी रखें। फिर हमें चने और गुड़ को मिलाकर उसका प्रसाद भोग बनावें और भोग को समर्पित करके फिर हम सभी को पाना है। निश्चित है बृहस्पति देव की कृपा आप पर जरूर विद्यमान होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। हमें तुलसी में वही विशेष चीज जड़ की जड़ में दूध हल्दी युक्त को जल को समर्पित कर देने से हमारे जीवन में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत बनती है। इसलिए हम सभी को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय। और धन संपदा की वृद्धि के लिए हमें इस पर जो है एक तुलसी का पत्ता रखना है और एक सिक्का रखना है और 7 चने की दाल को रखकर एक पोटली बनाकर इन सब चीज़ों को हमें भगवान श्री हरि के मंदिर में समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद प्रार्थना करके उसे आप उठा लाने के बाद अपने घर पर जहाँ कहीं भी तिजोरी धन रखने का स्थान है वहाँ पर आपको 7 दिन रखे रहना है। कितने दिन? 7 दिन। 7 दिन रखे रहने के बाद आपको सिक्का निकाल लेना है। चने की दाल को आपको लेकर किसी भी जो है चिड़ियों के लिए डाल देना है
और उस वस्त्र को आपको नदी या तालाब में प्रवाहित कर देने से हमारे घर में धन संपदा की वृद्धि होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय महाकाल।